हेलो नमस्कार राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, ये जगह से आप पूरी तरह से वाकिफ़ होंगे और आपको आप में से जो भी मेरा ब्लॉग फॉलो करता है सबको ये जगह का पता चल ही गया होगा मैं ये वीडियो कहाँ से बना रहा हूँ। हालांकि मेरे गांव वालों को तो सबको पता ही होगा, बट जो बाहर से मेरा वीडियो देखते हैं, क्योंकि इस जगह से मैंने काफ़ी ब्लॉग शूट किए हैं, ठीक है। और ये जगह ही ऐसी है, यहाँ से मज़ेदार सीनरी, मज़ेदार सीन और मेरा पूरा गांव एक्सप्लोर यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए, क्योंकि बाहर के व्यूअर भी मेरे बहुत ज़्यादा हैं जो कि मेरे को गांव में पर्सनली तौर से नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये ब्लॉग खास तौर से है, क्योंकि गांव वालों को तो सब कुछ पता है, ठीक है। बट बाहर के जितने भी व्यूअर हैं जो काफ़ी डिमांड भी करते हैं अपना गाँव दिखाओ, ठीक है। तो उनके लिए मेरे वैसे तो मेरा वीडियो बना हुआ है, मैंने अपना विलेज टूर का वीडियो मेरे चैनल पे आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। तो वहाँ जाके भी आप चेकआउट कर सकते हो, पूरा विलेज उसमें टूर में है। बट वो मैंने जो है घर में रह के वीडियो बनाया था, तो वहाँ से मेरा पूरा गाँव सीनरी आता है, इतनी अच्छी तरीके से नहीं आता। देख रहे हो हवा चल रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं, तो हो सकता है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि आप सब जानते ही हो मैं ब्लॉग बनाने के लिए ओनली और ओनली मोबाइल यूज़ करता हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक है। मेरे पास माइक भी नहीं है, तो वॉल्यूम से कंप्रोमाइज़ कर लेना। अब दिखाता हूँ मैं आपको इन पहाड़ों के बीच बसा एक ऐसा गांव जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है, और क्या है यहाँ के हालात और कैसा है ये गांव आज के डेट में, ठीक है। ये वीडियो 2022 का है, तो समझ सकते हो, ठीक है, मई 2022 का। तो मई 2022 में इस गांव की हालत कैसी है और क्या इतिहास रहा है इस गांव का, थोड़ा बहुत जानकारी भी आपको मेरे इस ब्लॉग के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलो सीधा चलते हैं, आपका ज़्यादा टाइम मैं ख़राब नहीं करूँगा, सीधा चलते हैं पॉइंट पे और दिखाता हूँ मैं वो गांव जिसका इतिहास ही कुछ निराला है। तो दोस्तों, मेरे वीवो फ़ोन के बैक कैमरा से लिया हुआ ये व्यू है और यही है वो गाँव, ठीक है। थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ से कुछ ऊपर से थोड़ा कुछ घर छूट रहे थे, यहाँ से लगभग पूरा गांव कवर होता है, देख रहे हो। लगभग पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जो यहाँ से कवर नहीं होता है। अगर बात करूँ मैं इस गांव की, तो ये बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये है स्कूल, ठीक है, ये स्कूल रहा। इस साइड में हमारे भैरू देवता है। अभी तो मैं ऑडियो में बोल रहा हूँ, बाद में मैं एक सैंपल लगा के आपको समझा दूंगा। और ऊपर हमारे सिद्धराज देव पधारते हैं, ठीक है, वो रास्ता गया है ऊपर, वहाँ हमारे सिद्धदेव है, ठीक है। वहीं से हमारे गांव के घर शुरू होते हैं, ठीक है। सिद्धदेव के यहाँ से सिद्धदेव है, सिद्धदेव के नीचे से ही हमारा गांव जो है शुरू हो जाता है, वहीं से हमारे गांव में मकान स्टार्ट है। घरों की अगर मैं बात करूं, बनावटी घरों की, तो ज़्यादातर घर यहाँ पुराने ज़माने के हैं, आप देख सकते हो, पत्थरों की छत है, इनको यहाँ पटोला बोलते हैं, ठीक है। तो इनको पटोला बोलते हैं। इनमें बाहर से जो एक पत्थर बाहर से लाते हैं शहर से, लेकिन वो पत्थर इनमें नहीं है। ये पत्थर जो है खान के पत्थर है और अगल बगल के गांव से ही कभी ज़माने में मिलते थे, ठीक है। तो वही पत्थरों के यहाँ ज़्यादातर घर है। मकान है दो प्रकार के, ठीक है, एक रहने के लिए है और एक गाय बच्चों के लिए रहने के लिए, ठीक है। और थोड़ा आपको डिज़ाइन अलग अलग मिल जाएगा मकानों का, बट लगभग सेम ही है, क्योंकि यहाँ गाय बच्चों को भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितना आदमियों को दी जाती है। हर किसी के गाय बच्चों के साथ भी उतना ही प्यार होता है जितना लोग अपने बच्चों से करते हो। तो आप समझ सकते हो, यही विशेषता है हमारे इन हसीन गाँव की, ठीक है। अब हालांकि जो नए घर बन रहे हैं वो सीमेंट के बन रहे हैं। मेरी पर्सनल अगर सोच की अगर बात की जाए, हो सकता है कल मैं भी सीमेंट का ही घर बनाऊं, क्योंकि मुझे भी नया घर बनाना है। बट मुझे अपने फीलिंग के तौर पे और अपने एक्सपीरियंस के तौर पे सीमेंट वाले घर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे ये ट्रेडिशनल हाउस ही बहुत अच्छे लगते हैं। ये ना सिर्फ देखने के लिए, बल्कि ये आपको ये एक तरह से व्यावहारिक भी आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें गर्मियों में न ज़्यादा गर्म होते हैं और ठंडियों में न ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इस तरीके से ये घर बनाए थे, क्योंकि पुराने लोगों पे भी बहुत दिमाग था, बहुत इंजीनियरिंग वर्क उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस के तौर पे किया था। उसी तरीके से उन्होंने घर भी बनाए, चूज़ भी किए।
और वही घर आज भी चल रहे हैं। इन घरों की अगर मैं बात करूं तो इनमें ज़्यादातर घर ऐसे हैं जिनकी एज लगभग आप यकीन नहीं मानोगे 100 साल तक भी हो चुकी है। काफ़ी पुराने घर है ये घर एक बार बन जाते हैं और अगर कभी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है तो खाली रिपेयर होते हैं। ये दोबारा तोड़ के आज तक किसी ने नहीं बनाए हैं, और जिन्होंने दोबारा तोड़ के बनाए उन्होंने सीधे नए घर बनाए हैं। आप देख सकते हो कुछ घर नए भी हैं इनमें, ठीक है। बाकी सारे घर पुराने ट्रेडिशनल हाउस ही है, काफ़ी साल पुराने हैं। इनकी मजबूती आज भी बरकरार है, और वो मिस्त्री जिन्होंने इन्हें चिन रखा है, जिन्होंने इनकी चिनाई की, आज तो उनका नामो निशान गाँव से मिट ही चुका है। तो दोस्तों इस गांव का नाम है ग्राम खौल, ठीक है। अगर मैं अपने याददाश्त की बात करूं और बुज़ुर्गों की बात मानूं तो ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि ये गांव कब बसा है, ठीक है। लेकिन इस गांव को बहुत साल पुराना गांव हो गया है। मतलब ये मान के चलो आप, ज़्यादा नहीं तो 150 साल पहले एक गांव बसा होगा, ठीक है। अनुमानित 150 साल पहले ये गांव यहाँ पे बसा होगा। आप देख सकते हो ये गांव ऐसी कंडीशन में बसा है ना, ऐसी भौगोलिक स्थिति में बसा है। आप समझ सकते हो ये एक तरह से पूरी घाटी में बसा हुआ गांव है। बट उस टाइम के जो बुजुर्ग थे, उस टाइम की जो कंडीशन थी, उस टाइम का जो माहौल था, उस हिसाब से ये गांव एक नंबर जगह पे बसा था, ठीक है। एक नंबर बोले तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट पे एक गाँव बसाया गया था। ये गांव बसाने का कारण क्या था, क्योंकि उस टाइम जो है बिजली तो हुआ नहीं करती थी, ठीक है। एक तो हर कोई जो है लकड़ियों पे डिपेंड रहता था आग जलाने के लिए, ठीक है। तो एक गांव है और एक गांव के बगल में ये जंगल है, देख लो। तो आसानी से यहाँ से लकड़ी प्राप्त हो जाती थी गांव वालों को। ये पूरा जंगल है, देख सकते हो, नज़दीक है गांव से, आधा किलोमीटर मान के चलो, ठीक है। तो ये है पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि जो जितनी भी गाय बच्चियाँ हैं ना, सबको यहाँ चारा आसानी से उपलब्ध हो जाता था, तो उसकी भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। घास की और लकड़ियों की दिक्कत नहीं थी, जो उस टाइम जो है गांव की मेन ज़रूरत थी। तीसरी बात खेती की, क्योंकि उस समय जो है पूरा ग्रामीण जीवन खेती पे निर्भर था, कृषक जीवन था पूरा, ठीक है। तो खेतों की अगर बात की जाए तो ये देख सकते हो पूरे के पूरे खेत है, ठीक है। तो गांव के अगल बगल में खेती के लायक पूरी ज़मीन थी, जगह थी, देख सकते हो। इधर भी ये पूरा खेती की ज़मीन थी, ठीक है। तो गांव के नज़दीकी लोगों को खेती करने के लिए ज़मीन भी मिल गई, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई उनकी, ठीक है। सारी की सारी ज़मीन खेती लायक, ठीक है। रही बात पानी की, तो नीचे एक पानी था यहाँ, वैसे तो वो गदिर है नीचे, लेकिन उस गदिर से ऊपर यहाँ दिख नहीं रहा है वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा अंदर को है, ठीक है। यहाँ हमारा धारा है, पुराना धारा अभी भी है, वो काफ़ी ठंडा पानी रहता है गर्मी में, और गर्म पानी हो जाता है ठंडियों में, उस धारे की विशेषता है। तो पूरे गांव के लोग डिपेंड थे उस धारे पे। ये जो हमारा अभी जो नया नल आया है ना, नया डिक्की बन रहा है हमारे गाँव में, अब तो घर में पानी है। ये डिक्की देख लो आप, अब तो ये पानी बहुत दूर से आया है। ये पानी आया है इधर से, इस साइड से आया है, हमारा नाला लाइन लगा है। ये 1984-85 में हमारे गांव के लिए पानी आ गया था। बट उससे पहले जितने भी थे लोग वहाँ डिपेंड थे हमारे पुराने वाले नाले पे, ठीक है। ये वाले नाला जो मैंने दिखाया था, तो पानी यहाँ उपलब्ध था, ज़मीन यहाँ थी खेती लायक, घास लकड़ी जैसे मैंने बता दिया नज़दीक में था, और खेती लायक ज़मीन। तो इतनी सारी सुविधाएं थी, तो उस तरीके से, उस लिहाज से ये गांव एक नंबर में माना जाता था, इसलिए ये गांव शायद उस टाइम बसाया होगा लोगों ने, ठीक है। अगर मैं यहाँ के लोगों की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ लगभग सब राजपूत लोग बसते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग बिष्ट, जैसे कि हमारी जात है हिंदू राजपूत के तहत ही आते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ बिष्ट लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ बिष्ट लोग अकेले नहीं बसे हैं, ये गांव जो है पूरा सेटलमेंट के तरीके से बसाया गया है, ठीक है। यहीं के बिष्ट लोगों ने, ठाकुर लोगों ने, क्योंकि उस टाइम जो है हर आदमी की वैल्यू थी, हर आदमी का अहमियत था। जिस आदमी को आज कोई पूछता नहीं है ना, उस आदमी की भी उस टाइम जो है अहमियत थी। आदमी की अहमियत थी उस टाइम, ठीक है, बहुत अहमियत थी आदमी की। तो उस टाइम जो है राजपूतों को औजी की ज़रूरत भी पड़ती थी। औजी बोले तो जो ढोल दमाव बजाते हैं, आज भी बजाते हैं। लोहार की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि घर के हथियारों को, जो लकड़ी काटने के, घास काटने के और खोदने के कोदाल, पत्थर फोड़ने का घन,
खड्डा खोदने का सब्बल, कुछ इस तरह के हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले हथियार हैं उनके रिपेयरिंग करने के लिए लोहार की ज़रूरत पड़ती थी, जगरी की ज़रूरत पड़ती थी। कभी पूजा पाठ करना हुआ तो जागर लगाने के लिए जगरी की ज़रूरत पड़ती थी, और पंडित की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, कुछ भी काम कराना हो, शुभ काम, तो उस हिसाब से एक गांव बसा है। तो इस गांव में आपको औजी भी मिल जाएगा, जगरी भी मिल जाएगा, लोहार भी मिल जाएगा। हालांकि आज के टाइम में इन चीज़ों की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। आप अगर उस इतिहास में चले जाओ तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी उस टाइम इन चीज़ों की। ठीक है, तो इस हिसाब से इस गांव का इतिहास रहा है, पुराना इतिहास। बात करूं मैं यहाँ के लोगों के रोज़गार की, तो यहाँ के लोगों का जो मेन रोज़गार था पहले, वो सिर्फ़ और सिर्फ खेती बाड़ी था। ठीक है, उस टाइम सरकारी कोई योजनाएं भी बहुत कम आती थी, और आती भी थी तो ना के बराबर आती थी। ठीक है, तो उस टाइम जो है रोज़गार तो एकमात्र खेती था। कुछ लोग आर्मी उर्मी इस तरह के जॉब करते थे, या बाहर बिजली उजली में काफ़ी जॉब करते थे गांव के, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। ठीक है, अलग अलग स्टेटों में। तो इस प्रकार की दिनचर्या थी, इस प्रकार का रोज़गार था गांव में। अगर मैं परिवारों की बात करूं तो 30 से 35 परिवार बसते हैं इस गांव में। ठीक है, हालांकि अब पलायन की वजह से शायद 24-25 परिवार इस टाइम प्रेजेंट टाइम में घर में है, जिनका भी कोई भरोसा नहीं है कब तक, और जाते रहते हैं आते रहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ का व्यवहार बना हुआ है। तो प्रेजेंट टाइम में 24-25 परिवार ही आप समझ सकते हो गांव में निवास करते हैं। ठीक है, बात करूं स्कूल की, तो ये प्राइमरी स्कूल आप देख रहे हो। ठीक है, इसकी बाउंड्री अभी बनी है, तो ये भी लगभग 1984-85 से हमारे गांव में खुल चुका था प्राइमरी स्कूल। पहले 2 स्कूल थे, एक तो यहाँ ऊपर ये टावर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके बगल में है ये कंधार। ठीक है, और एक इस साइड में भवन में स्कूल थी, प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ इस हमारे गांव के बच्चे जाते थे पुराने टाइम में। हालांकि उस टाइम शिक्षा पे लोगों का जोर इतना नहीं था, कम लोग जाते थे, लेकिन जो जाना होता था तो वहीं जाते थे। ठीक है, अगर घरेलू चीज़ें जब ज़रूरत पड़ती थी तो दुकान कहाँ थी हमारे गांव के लिए, तो उसका एक ही है, काफ़ी दूर दूर दुकान थी। ठीक है, या तो धुमाकोट जाते थे या खालू डांडा जाते थे। ज़्यादातर लोग खालू डांडा मार्केट को इस्तेमाल करते थे, और उससे भी पहले वाले लोग तो मैंने सुना भाबर जाते थे, यानी कि रामनगर साइड से ही सामान लाते थे अपने खाने पीने के लिए। 6-6 महीने के लिए एक ही बार ले आते थे, मैंने ऐसा सुना। बाकी खेती बाड़ी में हो ही जाता था जो भी होता था उस टाइम। ठीक है, वादा, झुंगरा, मुंगरी, धान, गेहूँ, सरसों, दालें, कुछ इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें खेतों में हो जाती थी। तो सामान का मार्केट करने का भी ये तरीका था उस टाइम में। ठीक है, बात करूं गांव के देवी देवताओं की, तो मैंने पहले बता ही दिया आपको, हमारे यहाँ शिवदेव विराजते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिवदेव है, और इधर जो है हमारे भैरू बाबा हैं। ठीक है, तो ये दोनों पर्वतों में है। तो पुराने लोग मानते हैं कि ये मेन गेट है हमारे गांव के, और इन्हीं गेटों से भैरू बाबा और शिवदेव हमारे गांव की पूरी तरीके से रक्षा करते थे। एक बार जब यहाँ आंधी तूफान से बहुत तबाही मच चुकी थी, बहुत बारिश हुई थी, और बहुत तेज़ यहाँ डाम टाइप का बन गया था, तो उस टाइम भी लोग बोलते हैं कि सिद्ध बाबा ने ही अपने गांव की रक्षा की थी, और हम भी मानते हैं हकीकत में की होगी। हालांकि हमने देखा नहीं, बट हम इस बात को 100% मानते हैं। ठीक है, क्योंकि हम खुद भी अपने देवी देवताओं को बहुत मानते हैं। ठीक है, हर साल अपने देवी देवताओं की हम दिल से पूजा भी करते हैं, और इस बार भी शिवदेव, मेरा आपको ब्लॉग अगर देखते हो तो शिवदेव की पूजा का ब्लॉग है, और इस बार भी रहेगा। ठीक है, शिवदेव की पूजा में अगर गांव में रहें तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये पूजा पाठ होती थी और अभी भी होती है। ठीक है, पूजा पाठ तो अभी भी होती है। बात करूं रास्तों की, तो हालांकि रास्ते आज के टाइम में काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, आप देख भी सकते हो, सीमेंटेड रास्ते बन चुके हैं। ठीक है, ये मनरेगा प्रधान जी के जो भी काम काज आते हैं उनके तहत पूरे गांव में लगभग ऐसे रास्तों का जाल बिछ चुका है। बट उस टाइम जो है रास्ते बहुत ख़राब हुआ करते थे, ऊबड़ खाबड़ हुआ करते थे, जैसे कि हमारे गांव के अगल बगल के रास्ते अभी भी हैं, क्योंकि उनको तो रिपेयर नहीं किया है। ठीक है, तो वैसे रास्ते हमारे गांव में भी हुआ करते थे, बट लोगों की काफ़ी स्ट्रगलफुल लाइफ थी। बट लोग उस टाइम जो है उतने मजबूत भी थे, आज के टाइम और उस टाइम के लोगों में बहुत फर्क था। इन्वायरमेंट की अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो यहाँ जो है आप 12 महीने इन्वायरमेंट के
इसलिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत मस्त इन्वायरमेंट यहाँ रहता ही रहता है। और अगर अगल बगल के गांव की बात की जाए तो दंदार, इधर ये सुकरो है, और उधर वो टावर के पीछे आपको कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, वो है अंदरौली, वहीं हमारी इंटर कॉलेज भी है। और उधर से बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि थेपगांव, बमेड़ी, अपोला शेरा, कुछ इस प्रकार से। इधर चढ़ा डांड, थोड़े थोड़े घर आपको दिखाई दे रहे होंगे तो। ठीक है, इधर ये चैनपुर है। ठीक है, और ये हमारा पूरा जंगल एरिया इस साइड में। इधर ऊपर एक गांव है पोकार। ठीक है, तो ये गांव दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से दिखाई नहीं देता। तो ये रहे हमारे गांव के आसपास के गांव। ये इतने सारे गांव आसपास में हमारे रहते हैं। ठीक है, बात की जाए प्रेजेंट टाइम की, तो आज के टाइम में यहाँ लोगों का मुख्य रोजगार मनरेगा का काम, बकरी, मुर्गी, कुछ इस तरह के हैं। ठीक है, मतलब मजदूरी और यही है, खेती बाड़ी सबने बंद कर दी है फिलहाल के दिन। ठीक है, यही मुख्य काम है आज के टाइम में जो घर में रहते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग तो बाहर जॉब करते हैं। ठीक है, हर घर में आपको ज़्यादातर लोग बाहर ही जॉब करते हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे गांव का इतिहास और भूगोल। तो जितना मुझे पता था अपने गांव के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा और आपको पता चल भी गया होगा कि एक ऐसा गांव भी है। ठीक है, जिसका इतिहास इस प्रकार का रहा है। प्रेजेंट टाइम में लोगों की अगर मैं दिक्कतों की बात करूं तो यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत रोड की है, जिसके लिए कि हम प्रयास भी कर रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस गांव में रोड आ जाए। ठीक है, ये बगल के गांव देख रहे हो ऊपर, वहाँ से रोड गई है, तो वहीं हमको गाड़ी पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। ठीक है, ये सामने दंदार देख रहे हो, यहाँ भी रोड गई है। ठीक है, ये रोड पहले हमारे गांव से ही आ रही थी, बट बीच में पता ही है आपको, राजनीतिक कुछ प्रॉब्लम होने के कारण और लोगों के विवाद होने के कारण रोड साइड से निकल गई, जबकि मेन रोड का रास्ता हमारा गाँव ही था, और उसी के कारण हमारा गाँव वंचित रह गया रोड से। बट इस बार उम्मीद है हमको हमारे गांव में ज़रूर रोड आएगी। रोड आने के बाद इस गांव की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा गांव, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। कैसा लगा मेरे गांव का इतिहास, ये भी मेंशन ज़रूर करें। कैसे लगे आपको मेरे गांव के लोग, ये भी बताएं। और भाई लोग जो मेरे गांव के बारे में और भी कुछ जानते हो, मेरे बुजुर्ग, वो भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और हमें अपने गांव से संबंधित जो जानकारी हम भूल चुके हैं उनसे अवगत कराएं, क्योंकि हम पीछे की पीढ़ी के इतना कुछ अपने गांव के बारे में जानते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का ये ब्लॉग मेरा गांव स्पेशल अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो में नए आते हो, चैनल पे नए आते हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दगड़ियों नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ अपने पहाड़ तक चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए भगवान करे आपका दिन शुभ हो। बाय बाय दगड़ियों।